गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दिनांक 5 जनवरी सन 1997। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण मनुष्य के अंदर भाव बदल जाता है। दुर्योधन के पूर्व जन्म के संस्कार ही ऐसे थे। दुर्योधन के 2 जन्मों का इतिहास इस प्रकार का। एक जन्म के इतिहास में दुर्योधन एक कर्मकांडी ब्राह्मण था। बनावटी साधु जहाँ भी भगवान का मंदिर होता तो तुड़वा देता, लोगों को मंदिर जाने से रोकता। वह क्षुद्र कार्य करने लगा। वह न तो भगवान के रास्ते गया और दूसरों को उससे विमुख करता रहा। ऐसा करते करते वह मर गया और चांडाल योनि में उसने जन्म लिया। इस बार भगवान के विरुद्ध का भाव नहीं था, परंतु अत्यंत गरीबी में जीवन यापन हुआ। कार्य करके जो मिलता वही खा करके रह जाता। कभी कभी तो उसका पूरा परिवार भूखा ही रह जाता था। एक बार 3 दिन तक उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। पूरा परिवार भूखा रहा। तीसरे दिन कुछ अनाज मिला। जब वह खाने को चला तो एक भिखारी जो कि 10 दिन का भूखा था सामने आ खड़ा हुआ। उसने कहा, हम 3 दिन के भूखे हैं, यह 10 दिन से। अतः उसने अपना सारा खाना उसे दे दिया। उसका यही सत्कार उसे अगले जन्म में राजा बनाया। परंतु भगवान के विरुद्ध किया गया कार्य उसके मनोवृत्ति पर इस प्रकार पड़ा रहा। धर्म विरोधी होने के कारण भगवान के विरुद्ध इस प्रकार के भाव जग उठे। अतः उसने कहा, 1 इंच भी भूमि मैं किसी को नहीं दूंगा। पूर्व जन्म के प्रेरणा के अनुसार ही संस्कार जग उठते हैं और उसने 1 इंच भूमि भी न देने का संकल्प कर लिया। गुरुदेव ने कहा, ज्ञान व अज्ञान का आश्रय एक ही है। जिस बुद्धि से विवेक का कार्य करते हो वही बुद्धि से अज्ञानता का भी कार्य करते हो। संपूर्ण व्यवस्था भगवान किए रखता है। उसे जो याद करता है उसका जीवन तो निर्मल रहेगा ही। 2 ही गति होती है, सद्गति और दुर्गति। अच्छे कर्म करोगे, 2-2 घंटे भगवान का चिंतन करोगे तो सद्गति होनी ही है। ईश्वर न्यायशील है। वह जिस समय वह न्याय करता है वह करुणा नहीं करता। तुम चोरी करोगे, पाप करोगे तो बचोगे नहीं, दंड तुम्हें मिलना ही है। शास्त्र कहता है, शुद्ध मन से अपनी आत्मा व परमात्मा में घोर आस्था रखनी चाहिए। जहाँ सत्संग होता हो, जहाँ भगवत चर्चा होती है, वहाँ जाओ और शुद्ध मन से बैठो। एक कथाकार थे, कथा करते थे। बहुत ज्ञानी तो नहीं थे, परंतु कथा अच्छी करते थे। मन बड़ा ही उनका शुद्ध था। भीड़ होती। दूसरा एक कथाकार पास ही में था, बहुत ज्ञानी थे, परंतु आवाज़ कर्कश थी। अतः लोग कम आते थे। उन्हें ईर्ष्या होने लगी। उसने हवा उड़ाई कि वह बड़ा गिरा हुआ आदमी है, मांस भी खाता है। उसने एक आदमी को सिखा पढ़ा करके वहाँ भेज दिया। जिस समय कुछ कार्य से वे बाहर थे, कुछ लोगों ने अपनी बात की सत्यता सिद्ध करने के लिए वहाँ पे लोगों को लगा दिया। उसने वहाँ बढ़ा चढ़ा करके बातें बोलनी शुरू कर दी। उस व्यक्ति ने कहा, इसने 2 औरतें रख रखी हैं। इस प्रकार लोग उसकी कथा सुनने जाना बंद कर दिए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन ये कथाकार उधर गए, पूछा,
सब ठीक है, तो उसने अपनी व्यथा शुद्ध चित्त से उसे बता दी कि लोग मेरी कथा सुनने नहीं आते, मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। उसने कहा, लोग कहते हैं उसे कुछ नहीं आता। अब वह कथाकार एक कृष्ण के मंदिर में जाकर रहने लगा। कथा कहना उसने छोड़ दिया। एक बार एक सेठ आया, कृष्ण की छटा देखकर मुग्ध हो गया। पंडित ने कहा, मांगना है कुछ मांग लो। सेठ निसंतान था। पंडित जी ने कहा, मैं भगवान की प्रार्थना करता हूँ, यदि उनके हाथ का फूल गिर जाएगा तो आपको संतान हो जाएगा। सेठ ने कहा, यदि ऐसा होगा तो अपनी संपत्ति का आधा भाग मैं आपको दे दूंगा। उन्होंने प्रार्थना किया और फूल गिर पड़ा। ईश्वर की कृपा 10 महीने के बाद सफल हुई, उसे संतान हुआ। सेठ जी अपना वचन पूरा करने आ गए। पंडित ने कहा, मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सेठ जी उसी जगह पर 3 लाख की कोठी और 3 लाख रुपए नगद देकर उसकी व्यवस्था कर दी। पंडित जी घर नहीं बसाए थे, अतः सब कुछ दान कर दिए। अब वह कथाकार आए, उन्होंने अपनी करनी का बखान करके क्षमा मांगी। तब उस पंडित ने कहा, अरे आपके कारण तो मुझे वैराग्य हो गया था, अब तो मैं इसे भी तिलांजलि देता हूँ और भगवत रस लूँगा। पुनः गुरुदेव ने कहा, आवागमन तब तक रहता है जब तक तुम्हारे किए हुए कर्मों को क्षय नहीं होते, और जब कर्म क्षय हो जाता है तो उसमें भगवान की साधना का स्तर स्पर्श कर जाता है और वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। तुमने जो पुण्य किए हुए हैं तो मोह के जंजीर में फंसे जाते हो, और जो पाप किए हुए हैं उसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्टों में फंसे रहते हो। जब तक तामसिक, राजसिक स्थिति बनी रहती है तब तक आवागमन से मुक्ति नहीं मिलती। आप में जो अहम रहता है, अर्थात मैं जीवन भर भगवान के लिए जिया करूँगा, तो देखो तुम भगवान के लिए जियो या मत जियो। वह तुमसे तो कुछ नहीं मांगता, वह केवल यही चाहता है कि तुम पूर्ण समर्पण करो, और समर्पण प्रेम के द्वारा ही संभव है। आप प्रेम नहीं करोगे तो समर्पण भी नहीं कर सकते। यदि आप संसार में रहते हैं तो उस संसार में रहते हुए तुम्हें कोई सद्गुरु मिल जाए या ऐसा महात्मा मिल जाए जो मुक्तावस्था में बैठा है, तो आपकी नाव खींच करके वह ले चलेगा। वह आपको बैठाते हैं, खिलाता है, प्रेम करता है, आपकी स्थिति स्वर्ग तक तो बना ही देता है, किंतु यह प्रथम स्थिति है। दूसरी स्थिति बैकुंठ जाने की है, अर्थात जहाँ पर कुंठा न हो, गांठें ना हो, वासनाएं नहीं रहती, केवल प्रभु प्रेम रहता हो। वहाँ सभी विष्णु रूप दिखाई देते हैं। यदि पत्नी अच्छे स्तर की है तो पति को छोड़कर किसी को नहीं मानेगी और भगवान से ही प्रेम करेगी, और वह भी सीधे उसी लोक की तरफ चली जाएगी। वह तब तक आपको खींचता रहता है जब तक आप वहाँ रहोगे। इसके आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम,
गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलं बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।